वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 12B। ठीक, पढ़ के आ रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टॉपिक हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, ये हमारा टॉपिक है, ठीक, जो हम पढ़ रहे हैं। और प्रश्न नंबर पहला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखो कुछ मैंने सूत्र लिख दिया है, जैसे मैंने इसमें जिसका जितने भी सूत्र का यूज होंगे इस सवाल में मैंने लिख दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये कैसे आता है, तो मान लो आप कि मान लो ये आपका चित्र बना है, ठीक है, ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये कोई एक वृत्त है, ठीक। तो त्रिज्यखंड क्या, मान लो मैंने ये इतना भाग इसका मैंने वृत्त से निकाल लिया, ए बी, ठीक, और ये ओ है, मैंने इतना भाग निकाले, वही क्या कहलाता है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। और ये जो ये इतना ये त्रिज्यखंड होता है, इसको बोलते हैं हम लघु लघु अक्ष, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। और ये जो हमारा भाग है, ये इतना भाग है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दीर्घ अक्ष, ठीक, ये बोलते हैं। और एक फार्मूला साइड में लिखिएगा यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और एंगल थीटा लग जाए तो पाई स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। हमारा यही यूज है, यही चीज यार इसमें यूज होगा, ठीक, सवाल में। तो हम लोग पढ़ते हैं, दिया गया एक सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। एक घड़ी है मान लो, ठीक, ये क्या है, देखो एक घड़ी है, घड़ी आपने देखी है, 12 बजा लो इस पे, ठीक है। बोल रहा है 3 बजे, देखो यहाँ 3 बजा लो, यहाँ 9 बजा लो अपने, ठीक। बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो मान लो कोई रेडियस होगी, और फिर 3:10 से 3:20 में यहाँ क्या होगा, 5:05:10, ठीक। तो ये एक होगा आपका, ये दो होगा। बोल रहा 3:10, तो यहाँ पे कहीं होगा हमारा 3:10 इस जगह पे, ठीक। 5:05:10, 5 के 15, 5 चौको 20, ठीक, ये यहाँ आएगा 20। तो यहाँ हमारा होगा 5, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 15, यहाँ होगा 20 मिनट होगा ना। तो बोल रहा है जिसकी 7 सेंटीमीटर लंबी सुई है, कितने सेंटीमीटर लंबी सुई, मान लो 5:10 पे है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर लंबी। अगर ये हमें 7 सेंटीमीटर लंबी कर दें, ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, त्रिज्या क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो ये कितनी लंबाई दी गई है, 7 सेंटीमीटर, समझ में आया, 7 सेंटीमीटर लंबाई दी गई। तथा 3:20 के बीच इस कोण का, कहाँ पे, 3:20 पे, इसके बीच, ठीक, इसके बीच 3:20 पे। और घड़ी कितनी है, मान लो 3 बजा होगा, ठीक। तो ये त्रिज्यखंड हमें निकालना है। मान लो ये त्रिज्यखंड, ये ओ वृत्त, ठीक, तो ये निकालना है, ठीक, इतना भाग। और ये भाग मैंने बता दिया क्या होता है, लघु अक्ष, तो वही उसने पूछा है। तो अब लिखो यहाँ पे, तो लिखो घड़ी की मिनट वाली सुई 7 सेंटीमीटर लंबी, तो मतलब 7 सेंटीमीटर लंबी मतलब क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी गई है हमारी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लो यहाँ पे त्रिज्या हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। एक मिनट रुकना, ठीक है, त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है घड़ी में 3:10 से, ठीक है, 3:20 में कितना समय। अब देखो आपको पता समय निकालना है, तो देखो हम समय यहाँ से निकालेंगे। मान लो यहाँ हुआ 3:10, मान लो ये 3:20, बड़ा कौन है, 3:20, और ये छोटा कौन है, 3:10, 3:10, ठीक है, मिनट। अब इस पे आप घटा देंगे, तो देखो 20 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 ही मिनट तो आएगा, ठीक, कितना आएगा, 10 ही मिनट तो आएगा, वही निकालना है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना होगा, कुल मिनटों की संख्या कितनी आ गई, कुल मिनटों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 10 मिनट, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, समझ में आ गया, कुल मिनटों की संख्या कितनी आ गई, 10 मिनट।
अब अच्छा एक बात बताइए, 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या कितनी होगी? 60 मिनट में लगे कुल चक्रों की सुई की संख्या लिख लो। 60 मिनट में लगे कुल चक्रों की संख्या बराबर 1। ठीक, तो 10 मिनट में हमेशा ऐसे करेंगे, हमेशा 60 मिनट जोड़ लेंगे, ठीक हम, और 60 मिनट ही मानते हैं। और तो 10 मिनट में लगे चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? लगे चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 1/, तो मतलब 1/60 क्यों होगा? क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगा तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10/60। ये तो समझ में आया। तो 0 0 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक, अच्छा ये बताओ, 10 मिनट में अच्छा ये जो 10 मिनट लगा है, इसने सुई ने कुछ कोण बनाया होगा, तो लिख लो 10 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10/60 लिख लो, या 1/6 लिख लो, मल्टीप्लाई। अब अच्छा ये बताओ, वृत्त की परिधि कितनी होती है, मतलब वृत्त का पूरा जो ये होता है, वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट करके ऐसे कोने में अपने चिपका लो। हम्म, वृत्त का टोटल थीटा बराबर कितना मान लो? 360 होता है। पूरा कोण कितना होता है वृत्त का? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ 360 होता है, हमेशा 360 ही लेते हैं। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6×6 36, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 6×6 36 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो अब लिख लो, पूछ क्या रहा है? तो सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यघन का क्षेत्र, तो त्रिज्यघन का क्षेत्रफल सिंपल है। अब लिख लो यहाँ पे 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? ये देखो, ये लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लिख लो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक ठीक, अब यहाँ पे इसका मान रख दो। पाई का मान कितना दिया गया है? 22/7 रख लो। ठीक है, पाई का मान कितना रख लो? 22/7। और आर का मान कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर दिया गया था, तो लिख लो 7×7। ठीक, और थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री। ठीक, बटे ठीक, बटे कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। अब हमें पता है 0 से 0, 6×36, 7×1 7, 2×1 2, 2×3 6, तो आ जाएगा आंसर आपका 11×7/3, तो आ जाएगा 77/3। तो 3×6, और 3×6 1 बचा, 3×5 = 15, फिर 2 बचेगा, 15 2 बचे, तो 15×3 = 18, फिर 2 बचेंगे, तो 25.67 आपका वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, एक घड़ी में इतनी सुई 7 सेंटीमीटर लंबी दी गई थी, हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर लंबी सुई दी गई है। समय कितना हुआ था? इतना से इतना हुआ था, दे दिया समय। बोल रहा तो इनके बीच, तो बीच हमने कितना निकाला? 10 मिनट के बीच है। ठीक, तो लिखो कुल मिनटों की संख्या 10 मिनट निकली हमारी। ठीक है, निकली ना? तो 60 मिनट में लगे कुल चक्रों की संख्या निकालेंगे 1, तो 10 मिनट में लगे कुल चक्रों की संख्या 10/60, भाग दीजिए 1/6। तो अब लिख लो 10 मिनट में कुछ कोण उसने बनाया होगा, थीटा बराबर, तो निकाल लिया हमने, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। अब लिखो 10 मिनट बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूछा क्या था उसने? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, तो लिख लो, इसको हल कर दिया मैंने, पाई उसका थीटा पाने अनुसार सब कुछ लगा दिया, मान रख दिया, इसको हल कर दिया, इतना आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ठीक, दिया गया एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर लंबाई है? सिंपल है,
एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब देखो एक घड़ी है, ठीक, एक घड़ी है, एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्योत कहते हैं, कितनी सेंटीमीटर लंबी है। मान लो ये सुई है कोई 14 सेंटीमीटर लंबी, ठीक। अब इसने समय नहीं दिया तो नहीं समय बनाएंगे, ठीक। हम पढ़ कौन सा रहे, प्रश्नावली 12 भी, ठीक है, प्रश्नावली 12 भी पढ़ रहे हैं, ठीक। का दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो लिखोगे वृत्त की त्रिज्या, लिख लो वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही करेंगे, 60 मिनट में बनाया गया कोण, तो 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या कितनी होगी, एक। तो लिख लो 60 मिनट में सुई द्वारा चक्रों की संख्या बराबर 1। अब कितने मिनट में, 5 मिनट में, तो लिख लो 5 मिनट में, नहीं 1 मिनट। तो अब ये 60 मिनट में देखो चक्रों की संख्या 1 होगी, तो हम पहले 5 मिनट में डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे। अब 1 मिनट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/60। फिर 5 मिनट का निकालेंगे तो 5/60 आ जाएगा, ठीक। तो ये सीधे निकाल लो, ये तो 5 मिनट में लगा चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5/60 आ जाएगा। ऐसा कर लो, डायरेक्ट कर लो, 1 मिनट का ना निकालो, सीधे 5 मिनट का निकाल लो आप यहाँ से। तो निकाल लो 5 मिनट का, 5 मिनट में कुल चक्रों की संख्या बराबर 5/60, ठीक। कितना हो जाएगा 5/60, 5 मिनट में कुल चक्रों की संख्या संख्या बराबर 5/60। अब तुमको पता है ये कट जाएगा, 12×5 = 60, तो काटो ना, ठीक। अब 5 मिनट में जब कुल चक्कर उसने चला होगा, 5 मिनट में उसने कुछ कोण बनाया होगा, कुछ त्रिज्य खंड बनाया होगा, तो वही निकालना। अब लिख लो 5 मिनट में बना घड़ी द्वारा कोण, लिखो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, लिखिए जल्दी से आप भी। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 5/60। हमने क्या बोला था, 360 के इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं, क्योंकि वृत्त पूरा पूरा कितना कोण होता है, 360। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 6×6 = 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5×6 = 30, ठीक। हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आंसर आ गया, अब बोल रहा है तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई स्क्वायर थीटा/360। तो लिख लो यहाँ पे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² थीटा/360, यही हो जाएगा। अब रख दो, पाई का मान कितना दिया गया है, 22/7, ठीक। और आर का मान कितना निकाला दिया गया था, 14 सेंटीमीटर, रख दो 14 × 14, ठीक, बटे 360 गुणे थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। तो ये आ जाएगा 11 गुणे, मतलब 11 गुणे 14/3, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई 11 × 14, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 एकम 14 की 4 हासिल लगा, 1 14 एकम 14 1 15, तो 154/3। अब इसको एक गुणा भाग नहीं करना, तो एक गुणा भाग की वीडियो हम डालेंगे, ठीक, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भाग दे दो, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, दशमलव लगाया, 10 हुआ, 3 × 9। तो यहाँ पे आ जाएगा
इतना वर्ग सेंटीमीटर। और ज़्यादा करना हो तो एक तक और कर लो, ठीक, यहीं तक लिख लो यहाँ पर आंसर, ठीक, या यहाँ तक छोड़ दो, 154/3 कर लो, ये भी आंसर सही है वर्ग सेंटीमीटर। और ये करना, ये भी कर लो। अब देखो एक ट्रिक देता हूँ, क्या देता हूँ, एक ट्रिक जल्दी समझ लेना, किसी को बताना नहीं, ठीक है। अगर स्कूल वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो स्कूल जरूर बताना क्या ट्रिक है। देखो 11 × 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं, गुणे 14, तो 14 × 14, और 14 दाम कितना होता है, 14 दाम 140, ठीक। अब 140 में 14 घटा दो, ये नहीं सॉरी प्लस कर दो यहाँ पे, ठीक, क्योंकि माइनस में प्लस होगा, प्लस कर दो तो 4 4 1 5, तो 154 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, तो ये ट्रिक भी ले लो आप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर, एक बार से फिर से समझा दें, नहीं तुम लोग कहोगे समझाया नहीं सुने। एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी लंबाई थी, 14 सेंटीमीटर लंबाई थी, ठीक, दी गई 14 सेंटीमीटर लंबाई थी। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो हमें पता त्रिज्या इतनी दी गई है, और 60 मिनट में कुछ तो सुई कोण बनाएगी, एक चक्कर वो लगाएगी, जब एक चक्कर 60 मिनट में लगाएगी घंटे में, या देखो 60 मिनट में एक चक्कर होता है, 1 घंटा होगा 60 मिनट में। इधर देखो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, 60 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट लगाए, तो यार ये घड़ी यहाँ होगी, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगी ऐसे करते हुए स्टार्ट जाएगी, तो 1 घंटा हो जाएगा पूरा, तो 12 फिर आएगी, तभी तो 1 घंटा तुम कहोगे सर 1 घंटा हुआ कि घड़ी हमारे 12 बजे स्टार्ट हुई, और एक चक्कर लगा लिया, कब लगाएगी चक्कर, 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेगी। कौन वाली, मिनट वाली सुई, ये नहीं घंटे वाली, मिनट वाली सुई जब एक तभी तो 1 घंटा होगा, और 12 मान लो सुई हो गया तभी तो 1 बजेगा, अगर तभी तो 1 बचेगा जब बजेगा, सॉरी बजेगा, तो 12 से जब घड़ी चलेगी मिनट वाली 1 घंटे में, तो वो एक चक्कर कराता है। तो 5 मिनट में कुल चक्रों संख्या 5/60, 60 मिनट में कितनी चक्कर लगाए, तो 5 मिनट सुई द्वारा बना कोण, 5/60 गुणे 3 60 बटे 360 डिग्री, 5 मिनट क्षेत्रफल 5 का थीटा 5 3 60, तो 22/7 गुणे 14 हमने काट पीट दिया आंसर कर लिया, ये तो तुमको आता ही है बताया यार, और यहाँ पे एक ट्रिक दे दी है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तुम लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अगला दिया गया क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में, अब देखो, अब तुम लोग एक बताओ, एक वृत्ताकार पहिया है, देखो पहिया कैसा होता है, गोल, देख लो तुम्हारे लिए कितने अच्छे फिगर बना रहा हूँ, तो लाइक जरूर कर देना, देखो गोला एकदम सीधा बना है, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लो तुम लोग चैनल, देखो वृत्त एकदम गोल बना है। एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता, मान लो ये लुढ़काएगा, मान लो ये जब चलेगा आगे के लिए, तो ठीक, लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में, अब मान लो एक चक्कर लगाएगा, जब यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते फिर ही अपनी ये आ जाएगा, तो एक चक्कर होगा, तो एक चक्कर में 5.5 मिनट आगे बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यार देखो एक चक्कर में, जब वो एक चक्कर लगाए तो अपनी क्या चलेगा, परिधि चलेगा, तो लिख लो एक चक्कर में लगी दूरी, लिख लो एक चक्कर में चली गई पहिए द्वारा दूरी या परिधि, तुम लोग को एक एक तरह लिखना पड़ता है, देख लो लिख दो परिधि 2 पाई r, ठीक, क्या होती है 2 पाई r, और हमें कितना दिया उसने 5.5 मीटर चक्कर लगाता, कितनी परिधि लगाता, 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता, तो क्या बढ़ेगा, परिधि ही तो बढ़ेगा, तो लिख लो 2 पाई r बराबर 5.5। अब देखो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5.5/2 पाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.5/2 पाई, ठीक, ये आ गया। अब इसका यहाँ से r का मान निकाल लो तुम लोग, ठीक, तो r का मान ना निकालो, ज़्यादा अगर दिक्कत हुई तो r का मान यही रख दो, पर कब, ठीक। अब बोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लो वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो लिख लो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, देख लो। पाई आर का मान दिया गया है 5.5/2 पाई गुणे 5.5/2 पाई। ठीक है, यही तो मान दिया गया। अब क्या करो, एक पाई से तो एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब 5.5, तो इसको लिख सकते हो 55/, हटाओगे कितना आएगा 10 गुणे 2 ठीक है, गुणे 55, हटाओगे नीचे क्या आएगा 10। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक, तो इसको हल कर लो आप, तो यहाँ आ जाएगा 55 × 55 ठीक बटे 10 100 ठीक गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 10 100 गुणे 22, और देखो 7 है ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ से कर लो आप, अब इसको आप क्या कर लो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक आपका, अब हल करना आपका काम है। ठीक, आंसर किस में आएगा, वर्ग मीटर में। ठीक, अब 55 × 55 करो। ठीक है, तो इसको हल करो, या तो यहाँ से मान निकाल लेते तब भी आ जाता। ठीक, आंसर सेम ही आएगा, तो ये हो गया। और नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हल करके इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर करना। ठीक है, फिर से देख लो, एक वृत्ताकार पहिया जब लुकाया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या आगे बढ़ेगा, अब मान लो एक चक्कर में चली गई पहिए द्वारा दूरी क्या कहलाएगी, परिधि तो होती है, तो क्या होगा 2 पाई बराबर 5.5, तो आर बराबर कितना आ जाए 5.5/2 पाई। ठीक, या इसको यही सॉल्व कर दूं मैं, तो ये कर लो आप कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.5/2 इंटू 22। अब देखो 22, देखो 7 आए तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ हो जाएगा 10 हटा दो तो यहाँ आ जाएगा 0। तो आंसर, अरे को करना वही पड़ेगा तुमको, चाहे जैसे कर लो। अब इसको काट पीट लो। ठीक है, काट पीट लो, तुम्हारा काम है। ठीक, और फिर वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो पाई गुणे, हमने पाई का मान रख दिया, देखो पाई का मान रख दिया 22/7, और इसका आर का मान ये दिया गया था, इसको हल कर दिया। ठीक है, अब तुम लोग आगे करना, क्योंकि 6 प्रश्न है, ये 7 प्रश्न है, टाइम लगेगा। ठीक है, हल करने में। दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो कितना सिंपल दिया गया क्वेश्चन ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, लिख लो। त्रिज्या कितनी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण, तो त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक, अब देखो सिंपल है, सब तो दिया गया है, हल कर लो। क्या होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लिख लो। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो लिख लो, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया 6 × 6, थीटा का मान 60। ठीक है, बटे 360। अब देखो 0 पे 0 कटिएगा, 6×6 = 36, 6 कम 6। ठीक, अभी तुम्हें पता पाई का मान 22/7 गुणे 6। अब हल कर लो, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगाए 6 दूनी 12 13, तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई इसका थीटा अपान 360। हमने इसको मान रख दिया, पाई का मान 22/7 गुणे 6 इंटू 60/360। ठीक है, दिया गया है आर त्रिज्या वाले वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करता है। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के,
अब मान लो यार तुम, ये वृत्त है कोई, ठीक है, गोला बना एकदम, ठीक है, गोला बन गया, ठीक। अब वो क्या बोल रहा, आर त्रिज्या वाले, कितनी इसकी त्रिज्या है, आर है, ठीक। मान लो हमने रेडियस मान ली, ये है आपकी आर, ये है क्या, आर है, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है केंद्र पर। अब यार कोण तो ऐसा बनाएगा, मान लो ऐसा होगा, ठीक है, और ये कोण बना रहा है 120 डिग्री, ठीक है आपका। इसको मान लो ए बिंदु, इसको मान लो बी पे, तो इसका देखना त्रिज्यखंड पूछ रहा है, ठीक है, तो ये मान लो इसको ऐसे ऐसे, तो इसका कोण आपको दिया गया 120, ठीक। और हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, लघु अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष, ठीक। तो बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख लो, हमें दिया क्या गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक खंड, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 का कोण बनाता है। तो त्रिज्या लिख लो, वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोण कितना लिख लो, कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या पता है, तो 120 का कोण आंतरित करता है, क्या करता है, कोण आंतरित करता है, ठीक है। अब लिख लो, अब एक चीज बताओ, त्रिज्यखंड ओ ए, नहीं, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालो आप पहले, या त्रिज्यखंड, पहले इसको मान लो आप सी पॉइंट, ठीक, इसको पहले आप सी पॉइंट मान लो बड़े वाले को, और हमें क्या निकालना है, वृत्त वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल। तो ए सी बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक, ए सी बी का क्षेत्रफल क्या नहीं, अभी देखो दीर्घ दिया गया, मान लो इधर देखो, इधर आप एक एक एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो, ठीक है, इतना पेज वेस्ट नहीं जाने दे, तो एग्जाम्पल समझे। मान लो एक वृत्त है, इसके पास है 10 रुपए, तुम आए इनके पास, तुमने कहा कुछ रुपए हमें दे दो, तो कही यार नहीं, तो तुमने कहा ऐसा करोगे तो ज़्यादा करोगे, हम तुम्हारे इतने रुपए हम छिना ले जाएंगे तुमसे। तो कितने तिहाई छिना लिए इसने, आधा तिहाई छिना ले, तो मान लो 10 में से इसने 3 ले लिए, तो कितने बचे, 7। तो क्या बचा, पूरे में से इसने कुल कुल कितने थे, 10, 10 में से इसने 3 रुपए छिना लिए, तो इसके पास कुल कितने बचेंगे, 7 रुपए बचेंगे, वही होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है, कुल में से इसने इतना घटा देंगे, ठीक है। कुल कितना, ओ ए सी बी, मान लो कुल ओ ए सी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी, इतना घटा देंगे, तो त्रिभुज वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले लिख लो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, नहीं पहले ऐसे लिख लो, वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, कर लो। तो इसका कितना दिया गया है, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल 120 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, अब जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसमें देखो साइन को लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन 120,
तो यहाँ पे 1/r साइंस का थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आप हल करो तो यहाँ पे क्या रहा कॉमन, 0 से 0, 12 तेई 36, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। अब आर का मान तो दिया नहीं गया हमको, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर का मान तो दिया नहीं, तो आर को आप क्या कर लो, सिंपली ये आर को ऐसे लिख लो। और फाइन 120 का मान होता है, अब देखो फाइन 120 का मान होता है, कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ √3/2, ठीक। कैसे निकला इधर देखो, कैसे निकला इधर देखो, तो साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हो क्या, साइन 90 + 30, ठीक। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉज 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये क्या होता है, चतुर्थांश होता है, यहाँ होता है ये 0 3 60 होता है, ठीक है, या 90 होता है, ये 90 से 180 फिर 270, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो बड़ा है तो इसको इसको ज़्यादा फिर नहीं, इसको इतना ही देखो, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ √3/2 हो गया इसका मान। अब यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 1/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लो टोटल में से, तो 1/3 पाई माइनस 1/2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा √3/4 इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 और 4 में तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 को बाहर निकाल लिया मैंने, तो 4 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 3√3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 12 4 पाई माइनस 3√3, आपका ये आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 त्रिज्या वाले वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करता है। तो लिख लो वृत्त की त्रिज्या OA बराबर OB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज AOB बराबर 120 डिग्री, ठीक। तो हम पता वृत्त खंड ACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त खंड ACB का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे, त्रिज्य खंड OA OA OACB का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल, ठीक, इसका क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ एक चित्र बना लो, यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये चित्र बनेगा आपका ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक। और हमने ये भाग इससे क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक, इससे, समझे। तो इससे माइनस त्रिज्य, देखो त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस OAB 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 को अगर घटा दोगे, OAB का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, ACB ACB ACB, सब तो समझ में आ गया, ठीक है, ये निकल के आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त वृत्त OR, अब मान लो कोई वृत्त हम बना लो, वृत्त OR के लघु चाप PQ। अब वो लघु चाप क्या होता है, PQ, मान लो लघु चाप ये होगा आपका, यहाँ पे PQ मान लो, यहाँ पे लघु चाप क्या होगा, PQ की अंश माप 100 डिग्री, कितनी डिग्री है, अंश माप, ये जो कोण आपका होगा अंश माप, तो ये यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से मिला, ये कितना दिया गया, 100 डिग्री, ठीक है। ऐसा चित्र बन जाएगा, जैसा ये बना था ऐसे ये बन जाएगा, ठीक, सेम टू सेम, कितना दिया 100 डिग्री, तो इसका निकाल लो। तो दीर्घ तो बोल रहा है PQ की अंश माप 100 डिग्री है, तो दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करो, तो दिखा लो यहाँ से दीर्घ चाप का मान, अब देखो पूरा टोटल कितना कोण होता है 360, ठीक।
तो ये हो जाएगा 360 माइनस 100 डिग्री, तो ये आ जाएगा 260 डिग्री आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें पता है। ठीक, 260 हमें क्या पता है, मान किसमें ज्ञात का रेडियन। अब देखो रेडियन का देखो एक और एक तरीका होता है रेडियन वाला, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। रेडियन क्या होता है, पाई बटे 180 का कर दो का गुणा करवा दो, इसमें पाई बटे 180 का गुणा करवा दो कोण में। ठीक, गुणा करवा दो। तो हमने क्या कहा था, सिंपल है, रेडियन चेंज कर 260 गुणे पाई बटे 180, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक, 260 गुणे पाई बटे 180, जीरो जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 26 पाई बटे 18। अब 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 9 18, तो 13 पाई बटे 9 ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, रेडियन में। ठीक, कोई प्रॉब्लम, देखो सिंपल था। वृत्त ओ आर, ओ त्रिज्या आर है। ठीक है, के लघु चाप पी क्यू की माप, लघु चाप पी क्यू की अंश माप कितने दी गई, 100 डिग्री है। तो दीर्घ चाप का मान देखो सिंपल है, 100 डिग्री दी है इतना, तो टोटल कितना होगा 360 माइनस 100, तो आ जाएगा 260 डिग्री। तो 260 गुणे पाई 180, इसको चेंज कर लिया, पाई बटे 180 का गुणा करवा देते हैं कोण में। ठीक, ये कर लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ लघु, बोला संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखो देखो सिंपल है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती, कितने डिग्री कोण आंतरित करती जीवा। तो अब तुम एक लिख लो, कितना हमें दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर लिख लो, दिया है आर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा तथा कोण, कोण कितना दिया, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो लिख लो आंतरिक करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, संगत लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल। तो लिख लो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, लिख लो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस वही 1/r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये इसका क्या होता मान होता है, पाई आर का थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, अब इनका मान रख दो। ठीक, अब यहाँ पे पाई का मान आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप पाई का मान रखना 3.14। ठीक, रख दो, तो पाई का मान रख दो 3.14 गुणा थीटा का मान कितना दिया गया 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा साइन 60, तो 0 से 0 छछरंग 36, तो आर का मान कितना दिया 15 सेंटीमीटर, तो 15 का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ आ जाएगा 3.146 माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता √3/2। ठीक, आर का मान रख दिया 15, पाई का मान 3.4 बटे नीचे 6 बचा था माइनस माइनस 1/2 गुणे √3/2। अब 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 3.14 बटे
6 माइनस √3/4 और 15 का होल स्क्वायर। अभी तो भिन्न है, आप हल कर लो। ठीक, तो यहाँ से मैं सिंपल अगर करना चाहूँ तो आप यहाँ से कर लो 2×6। ठीक, 2×6, 2 एक कम 2, 0.2 सत्ते 14। ठीक है, 0.107 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे स्क्वायर 1.07/3 माइनस √3/4। ठीक, ये हो गया। अब इसको देखो, कैलकुलेशन है, एलसीएम आएगा कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 चको, अब यहाँ पे आ जाओ 4 सत्ते 28, 4 एक कम 4। ठीक, माइनस 4×3 12, तो 3√3। अब देखो 3√3 आ जाएगा, ये आपका 3√3 मल्टीप्लाई 15 का होल स्क्वायर। अब देखो √3 का मान कितना दिया गया है, 1.732। अब यहाँ पे आप इसका क्या मान रख दो और इसको आप हल कर लो। ठीक है, ये आप इसको हल कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो फिर से एक बार समझ लो। दिया गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें √3 का मान इतना दिया गया, तो त्रिज्या इतनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया 60 डिग्री, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई का थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो आर स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया डायरेक्ट, तो पाई थीटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.14 हमने मान रख दिया। 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, इसको हमने काट दिया √3/4। देखो त्रिज्या का मान भी रख दिया, हल कर दिया, एलसीएम ले लिया। अब इसको तुम क्या करो, √3 का मान रखो और इस पर मल्टीप्लाई करो, इसको हल करो और कमेंट बॉक्स पे आंसर करो। ठीक है, कि सर हमने ये इसका ये आंसर है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए सबका। ठीक है, अगर वर्ग निकालना नहीं आता डायरेक्ट तो इसकी ट्रिक मैं डालूंगा। ठीक है, वर्ग निकालने की ट्रिक पड़ेगी तुम लोग की यूट्यूब चैनल में। ठीक, कि जैसे 15 का वर्ग कितना होता है। ठीक, तो इसकी ट्रिक डाल देंगे, वो तुम लोग क्या करोगे देखना। अभी नहीं, कुछ दिन बाद पहले इसका आंसर दो मुझे। ठीक, तो हमने 7 क्वेश्चन आज कर लिए 42 मिनट में, और वीडियो को ऐसे देखते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम तो पता ही है, मेरा नाम है मनीष कुमार। ठीक है, मेरा नाम है मनीष कुमार। ठीक, और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और उससे रिलेटेड मैं आपको डेली वीडियो दे दूँगा, जिस रिलेटेड से आपको चाहिए। 10th क्लास, 9th और 10th क्लास। ठीक है, 8th क्लास की भी कुछ दिन में वीडियो डाल देंगे, और 8th और 9th 10th वाले, और 11th और 12th वालों का देखेंगे। कुछ समय बाद वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे मैथ की, और फिजिक्स के नोट्स भी इसमें पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे जुलाई से ही, नए सत्र से। तो जुलाई से ही चालू कर देंगे आपके। ठीक है, ये मत आप लोग लिख देना, जुलाई से चालू कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में धन्यवाद देखने, इतना इतना मतलब वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, चलते हैं।